हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, धान की फसल में लगने वाले कई तरह के कीट हैं, लेकिन धान की फसल में रातों रात लगने वाली माइट्स यानी मकड़ी ही एक ऐसा कीट है जो पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। जो कई तरह की होती हैं, जैसे लाल मकड़ी, पीली मकड़ी, पेनिकल माइट्स जैसे कई नामों से जानी जाती हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में जब मकड़ी का प्रकोप होने लगता है तो इसके हमले को पहचानना भी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। तो सबसे गंभीर समस्या हमारे किसान भाइयों के बीच में ये आती है कि इस मकड़ी के हमले को धान की फसल में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बस यही जानेंगे कि आखिर यह मकड़ी धान की फसल में क्या नुकसान पहुंचाती हैं और इसके हमले को कैसे पहचाना जा सकता है और इसका हमला धान की फसल में किस प्रकार दिखाई देगा। और आप मकड़ी यानी माइट्स के हमले को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी बेस्ट दवाई का इस्तेमाल करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। साथ ही हम जानेंगे कि धान में सबसे घातक पेनिकल माइट्स यानी मकड़ी कौन कौन सी होती हैं और पेनिकल माइट्स मकड़ी के प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 माइटिसाइड के बारे में, जो आपके धान की फसल में इन माइट्स यानी मकड़ियों को अन्य कीट को जैसे रस चूसक, तना छेदक, BPH को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लेती हैं। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माइट्स यानी मकड़ी धान की फसल में क्या नुकसान पहुंचाती है और इसका हमला धान की फसल में सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है। तो धान की फसल में इसका हमला तब ज्यादा देखने को मिलता है जब धान में बालियां निकलने लगती हैं और जब बालियों में जो दाना बन रहा होता है और उसमें दूध भरा हो रहा होता है, उस टाइम यह हमला करती है और यह मकड़ी उस दाने में से रस चूसने का काम करती हैं, जिससे दाने भूरे रंग के हो जाते हैं और दानों पर धब्बे पड़ जाते हैं। साथ ही दाना कमजोर और वजन में कम पड़ जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन टॉप 5 माइटिसाइड के बारे में जो धान की फसल में इन मकड़ियों यानी माइट्स को कंट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती हैं। तो हमारे पहले नंबर पर आती है बायर कंपनी की मोवेंटो इंसेक्टिसाइड। किसान भाइयों, बायर मोवेंटो एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कीटनाशक है जिसका उपयोग धान में व्हाइट फ्लाई और माइट्स यानी मकड़ी जैसे छिपे हुए रस चूसने वाले कीटों व माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, धान की फसल में बायर मोवेंटो माइटिसाइड का उपयोग किया जा सकता है। लगभग 200 से 250 ml आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने धान की फसल में स्प्रे करना है। धान की फसल में सबसे ज्यादा माइट्स में पीले माइट्स, सफेद माइट्स, सफेद मक्खियां और यूरोपीय लाल माइट्स यानी लाल मकड़ी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और साथ ही मिलीबग जैसे कई कीटों की भी समस्या धान में माइट्स यानी मकड़ी के साथ साथ देखने को मिलती है। तो जो बायर का मोवेंटो कीटनाशक है, इसमें आपको जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो स्पाइरो टेट्रामेट 15.31% OD फॉर्म में होता है। मकड़ी को कंट्रोल करने के लिए यह टेक्निकल बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। चाहे धान में किसी भी प्रकार की माइट्स मकड़ी हो, उसको बायर का मोवेंटो 99% कंट्रोल कर लेता है। अब हमारे दूसरे नंबर पर आती है बायर कंपनी की ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड, जिसमें टेक्निकल स्पाइरोमेसिपेन 22.9% ऐसे फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, धान की फसल में अगर मैं सबसे बेस्ट दवाई और मकड़ियों को कंट्रोल करने के लिए दवाई का चयन करूं तो वह है बायर कंपनी की ओबेरॉन। जी हाँ किसान भाइयों, बायर ओबेरॉन धान की फसल में एक बहुत ही विनाशकारी माइट्स, पीले माइट्स, सफेद मक्खियों और यूरोपीय रेड माइट्स जैसे कई कीटों से धान की फसल को बचाती हैं। बायर ओबेरॉन धान को इन माइट्स के प्रकोप से यानी आप मान लीजिए कि एक बहुत ही भारी नुकसान से बचाने का काम करती हैं। अगर मैं इसके प्रति एकड़ स्प्रे डोज की बात करूं तो लगभग आपको 100 ml से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अगर मैं तीसरे नंबर की दवाई की बात करूं तो यह दवाई एक बहुत ही बढ़िया और बेस्ट माइटिसाइड है जो धान की फसल में सभी प्रकार की मकड़ियों को कंट्रोल बहुत ही आसानी से कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, इस दवाई का नाम है धानुका कंपनी की ओमाइड, जिसमें टेक्निकल प्रॉपर गाइड 57% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। अगर मैं इसके प्रति एकड़ स्प्रे डोज की बात करूं तो लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको धान में स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, धानुका के ओमाइड का उपयोग धान की फसल में बेझिझक किया जा सकता है। इससे धान में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह विभिन्न फसलों पर उपयोग के लिए पंजीकृत है। धान की फसल में पेनिकल माइट्स, लाल मकड़ी, पीली मकड़ी मतलब सभी प्रकार की मकड़ियों पर यह दवाई प्रभावी होती है।
जब धान में माइट्स का हमला हो तभी आपको शुरुआती अवस्था में छिड़काव कर देना चाहिए। मैंने आपको इसका स्प्रे डोज बता दिया है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 300 से 400 ml की दर से छिड़काव करना है। इसके छिड़काव के तुरंत बाद मकड़ियाँ रस चूसना बंद कर देती है और मकड़ियों की मौत हो जाती है। अब हमारे चौथे नंबर पर आती हैं पीआई कंपनी की फॉस्मेट के नाम से, जिसमें टेक्निकल एथियोन 50% इसी फॉर्म में होता है। किसान भाइयों, पीआई फॉस्मेट एथियोन 50% इसी एक व्यापक स्पेक्ट्रम संपर्क कीटनाशक हैं और माइटिसाइड हैं जो धान की फसल में पेनिकल माइट्स और ब्राउन प्लांट हॉपर जैसे कीटों को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, पीआई फॉस्मेट माइटिसाइड धान की फसल में पीली मकड़ी, लाल मकड़ी और यूरोपीय रेड माइट्स के साथ साथ थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण प्रदान करता है। 300 ml पीआई फॉस्मेट का उपयोग 1 एकड़ के धान के खेत में करना है। चाहे किसान दोस्तों धान की फसल में मकड़ियों का प्रकोप बहुत ही ज्यादा हो चुका हो, लेकिन जो मैं आपको ये दवाइयाँ बता रहा हूँ, ये दवाइयाँ 100% आपको आपके धान की फसल से मकड़ियों से छुटकारा दिला देगी। अब किसान भाइयों, 5वें नंबर पर और आखिरी नंबर पर आती हैं कात्यायनी की केमाइट के नाम से, जिसमें टेक्निकल हेक्सीथियोजोक्स 5.45% इसी फॉर्म में पाया जाता है। किसान भाइयों, जो कात्यायनी के केमाइट के नाम से दवाई आती हैं, जिसमें टेक्निकल हेक्सीथियोजोक्स 5.45% इसी होता है, इस दवाई का रिजल्ट भी अभी के टाइम में धान की फसल में रेड माइट्स, स्कारलेट माइट्स, येलो माइट्स और रेड माइट्स जैसी कई खतरनाक मकड़ियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यह कीटों को लकवा की बीमारी कर देती हैं, जिससे माइट्स और 2-4 दूसरे भी कीट इसके चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और धान की फसल में मकड़ियों से सुरक्षा मिलती है। अगर मैं इसके स्प्रे डोज की बात करूं तो लगभग आपको 1 एकड़ में 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। किसान दोस्तों, मैंने जो आपको यह दवाइयाँ बताई हैं, यह दवाइयाँ बहुत ही बेस्ट और अच्छी दवाइयाँ हैं जो धान की फसल में इन माइट्स मकड़ियों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हैं। और इन पेनिकल माइट्स मकड़ियों को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे अच्छी दवाई का चयन करना है, जिससे धान की फसल में मकड़ियों का जड़ से खात्मा हो सके और हमारी फसल की अच्छी पैदावार मिल सके हमें, और धान के दानों में कोई भी धब्बे या रोग हमें दिखाई ना दे। तो किसान दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत ही मेहनत करके आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की मदद हो सके और वो अपनी फसल की एक अच्छी पैदावार निकाल सके। हमारे चैनल को अधिक से अधिक किसान दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।